हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो क्या है, हमने संधि जो स्वर संधि है उसके 5 भेद थे वो तो हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। तो चलो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी व्यंजन होते क्या है। तो व्यंजन तो आपको पता है ना, जो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। फिर व्यंजन संधि पूछे तो क्या होती है भी, व्यंजन संधि क्या होगी, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर, मतलब पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, व्यंजन होगा और बाद में क्या होगा, स्वर या व्यंजन हो तो क्या है वो व्यंजन संधि कहलाती है। अब संस्कृत में ना एक सूत्र होता है, जैसे हिंदी में तो हम करते हैं तो उसके तो संस्कृत से इस सूत्र से है ना आपको आसानी से याद रहेगा। मतलब वैसे ही अगर सीधे करते हो ना तो याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, स्तो और सचु। ठीक है, व्यंजन संधि में जो सबसे पहले सूत्र आता है वो आता है स्तो स्तुना स्टू। वैसे तो ये होता है, ठीक है, लेकिन स्तो आपको क्या याद रखना है, स्तो और सचु याद रखना है। स्तो स्तु का मतलब क्या होता है, स्तो स आता है ना, स्तो का मतलब होता है स और तय। तो का मतलब क्या है, तय, तय वर्ग वाली, तय वर्ग की जो पूरी लाइन होती है वो होता है तय। और सचु छ षटकोण वाला स, और चू, चू का मतलब होता है चय वर्ग। तो पूरा क्या है, ये चय वर्ग होता है। स्तो स्तु का क्या ध्यान रखोगे, स्तो स और तय वर्ग पूरा, और सचु का स और चय वर्ग पूरा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्तो स्तु जहां पे भी होगा, मतलब आगे क्या होगा, स और तय वर्ग होगा प्लस में, बाद में क्या होगा, स और चय वर्ग होगा। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स और चय वर्ग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो एक एक उदाहरण करके हमें समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने उदाहरण लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, हरीश प्लस में क्या है, सेते। यहाँ पे क्या है, स है, स का मतलब यहाँ पे क्या है, स्तो है। स का मतलब यहाँ पे क्या है, स्तो है। प्लस में क्या है, यहाँ पे ये स है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टू है। मतलब स और तैवरक है और प्लस में स्टू है। तो हमें क्या है, ये आगे ये कंडीशन मिल जाए तो हमें क्या है, यहाँ पे स्टू लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, जैसे यहाँ पे इस स की, अब एक बात ध्यान रखोगे, जहाँ पे ये स होगा ना और आगे क्या है, तैवरक है, तो ये स है तो इस स में बदलेगा, ये त है तो च में बदलेगा, थ है तो छ में बदलेगा, द है तो ज में बदलेगा, ध है तो झ में, और न है तो य में बदलेगा। मतलब लाइन वाइज, लाइन के अनुसार ही, मतलब तय जहाँ पे होगा तो च में ही बदलेगा, इसके अनुसार बदलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे क्या है, स है ना, यहाँ पे क्या है, ये वाली कंडीशन है, तो ये स है तो आगे किस में बदल जाएगा, इस स में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी, स आधा है तो आधा ही रहेगा हरीश, और पीछे वाला जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हरीश सेते। तो इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, फिर आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपने ये लिख दिया, कस प्लस में च, कस प्लस में च, तो यहाँ पे क्या है, स्तो। आपको ये ध्यान रखना है, स और तैवरा के आगे प्लस में पीछे क्या है, तैवरा का आ गया तो सु है ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, सु लगा देंगे। ठीक है, बार बार लिखोगे तो ध्यान रहेगा। फिर जैसे यहाँ पे ये स है तो ये स किस में बदलेगा, इस स में बदलेगा, तो यहाँ पे क का क हो जाएगा, ये स किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, और च का क्या है, च लिख दे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कष्ट। कष्ट, तो ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे जैसे ये दे दिया, रामस प्लस में चिनोती, रामस प्लस में चिनोती, तो यहाँ पे स है, आगे क्या है, चैवरग है। स या चैवरग हो तो ठीक है, यहाँ पे स हो तो किस में बदल जाएगा, ये स किस में बदल जाएगा, इस स में बदल जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, राम है स ची नो ती। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आपको जैसे समस्त पद दे रखा हो तो कैसे पहचानोगे। ठीक है, समस्त पद में आपको क्या दिखेगा, समस्त पद में आपको दिखेगा सचु शचु। समस्त पद अगर होगा तो आपको क्या दिखेगा, सचु शचु दिखेगा। ठीक है, सचु सचु का मतलब है स या चैवरग, स या चैवरग में से कोई भी दिखेगा। और विग्रह होगा तो क्या दिखेगा आपको, विग्रह होगा तो क्या दिखेगा, स्तो और सचु दिखेगा, विग्रह होगा तो। जैसे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, शरत प्लस में चंद्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विग्रह है ना, विग्रह देखना है हमें, विग्रह तो तैवरग है, तैवरग है तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्तो है, मतलब स और तैवरग आगे होना चाहिए। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या है, च है, तो यहाँ पे क्या है, सचु है, मतलब चैवरग है यहाँ पे। ठीक है, तो स्तो स्तु, तो विग्रह में हमें क्या दिखाई दिया, स्तो और सचु दिखाई दिया। अब इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सारा
तय है। अब यहाँ पे देखो तय है, तय है तो तय की जगह क्या बनेगा, च। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा च हो जाएगा और पीछे क्या हो जाएगा, चंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा शरत चंद्र। ठीक है, तो समस्त पद में आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सचू सचू दिखाई दे रहा है ना, दो चाय दिखाई दे रहा है। मतलब व्यंजन संधि की पहचान क्या होती है, डेढ़ अक्षर बीच में क्या है दिखाई देगा, और वो भी क्या है व्यंजन का, व्यंजन होगा। डेढ़ अक्षर अगर बीच में दिखाई दे रहा है व्यंजन का, तो वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया उत प्लस में चारणम। ठीक है, उत प्लस में चारणम, तो यहाँ पे क्या है, तय है, स्तो है, मतलब स्तो है, यहाँ पे क्या है सचू है, तो तय की जगह क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊ च चारणम। ठीक है, तो विग्रह में हमें क्या है, स्तो सचू दिखाई दे रहा है, और समस्त पद में हमें क्या डेढ़ अक्षर सचू का दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब एक और आता है सत प्लस में चित्त। सत प्लस में चित्त। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्तो दिखाई दे रहा है ना, स्तो मतलब स्तो दिखाई दे रहा है, और प्लस में क्या दिखाई दे रहा है, सचू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तय वर्ग है, तो तय को किस में बदलोगे, च में बदलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स च, और यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा स ची तय, सचित। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। आप कई बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, एक आता है उज्जवल और एक आता है सज्जन, वो देखते हैं हमें। ठीक है, एक आता है उज्जवल। ठीक है, उज्जवल को ध्यान रखोगे, एक कई बार है ना उसमें भी पूछ लिया जाता है भी सही शब्द लिखो, मतलब शुद्ध शुद्ध आते हैं ना, तो शुद्ध शब्द। तो उज्जवल में ध्यान रखोगे दोनों ही जय क्या आएंगे, आधे आएंगे, दोनों ही जय क्या आएंगे, आधे आएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक होता है उज्जवल, अब आप ध्यान रखोगे इसका दो होगा, एक होता है उत और एक होता है उद। ठीक है, कई जगह उद प्लस में ज्वल है होता है, कई जगह उद उत प्लस में ज्वल होता है। अब आप ध्यान क्या रखोगे, जैसे सही कौन सा है, मतलब ये क्या है फर्स्ट है और ये क्या है थर्ड है, तैथ है ड थर्ड आता है ना, तो अब ध्यान रखोगे ये कौन से नंबर का है, ये जिस भी नंबर का होगा विग्रह में भी वही नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जय, जय कौन से नंबर का, चाय छह जय तीसरे नंबर का है ना, ये तीसरे नंबर का है, तो यहाँ पे इसका विग्रह भी कैसे करोगे, उद प्लस में ज व ल। ठीक है, तो यहाँ पे उद प्लस में जवल है, तो ये तीसरे नंबर का है, तो ये भी क्या आएगा, तीसरे नंबर का ही आएगा। मतलब बीच में आपको क्या देखना है, तीसरा नंबर देखना है, तो तीसरा नंबर है तो उसका विग्रह भी क्या होगा, तीसरे नंबर का ही होगा। यहाँ पे तय वाला विग्रह मतलब नहीं आएगा। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो ना, तो आपको यहाँ पे देखना है भी, यहाँ पे अगर थर्ड नंबर है तो यहाँ पे भी क्या है, थर्ड नंबर पे ही आएगा। तो यहाँ पे इसका विग्रह क्या होगा, उद प्लस में जवल है। ठीक है, फिर एक आता है सज्जन है, एक आता है सज्जन है, जैसे यहाँ पे कर दिया सज्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे जय कौन सा है, तीसरे नंबर का है ना, तीसरे नंबर का है ना, तो कई जगह क्या लिखा होता है, सत प्लस में जन है लिखा होता है। ठीक है, और कई जगह क्या लिखा होता है, सद प्लस में जन। ठीक है, अगर यहाँ पे तीसरा नंबर है और सद दिया हुआ है तो आपको पहला प्रायोरिटी ये होगी आपकी। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है व्यंजन संधि का फर्स्ट जो पार्ट होता है, स्तो सुना स्तु सूत्र का, वो होती है। एक आता है फिर जैसे वो कर देते हैं, एक है धनिन प्लस में, धनिन प्लस में जय। अब देखो धनिन प्लस में जय, यहाँ पे क्या है, नए वाली लाइन है ना, न, तो यहाँ पे न और ये जय क्या है, मतलब आगे क्या है सचू है, चैवरग वाली लाइन है, तो यहाँ पे जो जय है वो किस में बदल जाएगा, फिर जय में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनी जय, धनिंजय। ठीक है, तो इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।